Good morning, students. Today I am going to start with new lesson, that is third lesson of chemistry, basic analytical chemistry. The third lesson of chemistry, that is basic analytical chemistry. Starting with purification of solid. Purification of solid. A solid substance contains two types of impurities. A solid substance contains two types of impurities. Number one, impurities which are soluble in the same solvent as the main substance. Number one, impurities which are soluble in the same solvent as the main substance. And number two, impurities which are not soluble in the same solvent as the main substance. दो तरीके की impurities होती हैं, एक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती है और दूसरी सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होती है. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ impurities present in the solvent. A solid substance containing two types of impurities which are soluble in the same solvent and impurities which are insoluble in the same solvent. Okay, now explain the process of filtration. इस impurity को सेपरेट करने के लिए प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं. तो फर्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विथ अ नीट एंड लेबल डायग्राम. डायग्राम्स इन दिस लेसन, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस लेसन में डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क के लिए आपको कोई भी डायग्राम पूछी जा सकती है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विथ अ नीट एंड लेबल डायग्राम. सो फर्स्ट पॉइंट इज impurities which are not soluble in the same solvent. Impurities which are not soluble in the same solvent as the main compound can be separated by a simple process called filtration. जो impurity solvent में soluble नहीं होती है, उस impurity को separate करने के लिए प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है, उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन. Impurities which are not soluble in the same solvent as the main compound can be separated by a simple process called filtration. Now the procedure for filtration. First number, a circular piece of filter paper. Filter paper होता है, circular filter paper होता है. A circular piece of filter paper is folded to form a cone and fitted in the funnel. ग्लास का फनेल होता है जिसे फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज फोल्डेड. फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्ड करना है उसे. टू फॉर्म अ कोन एंड फिटेड इन द फनेल. फनेल यहाँ पर दिया है, देखो, फनेल. टू फॉर्म अ कोन एंड फिटेड इन द फनेल. सेकेंड वन, द फनेल इज फिक्स्ड. अ फनेल इज फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड एंड अ बीकर इज केप्ट बिलो. फनेल को, स्टैंड को फिक्स करना है और उस फनेल के नीचे बीकर रखना है. द फनेल इज फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड एंड अ बीकर इज केप्ट बिलो. नाउ द मिक्सचर विच हैज़ टू बी प्यूरिफाइड. जिस मिक्सचर को प्यूरिफाइड करना है, द मिक्सचर विच हैज़ टू बी प्यूरिफाइड इज एडेड टू अ सुटेबल सॉल्वेंट. उस मिक्सचर को सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है. द मिक्सचर विच हैज़ टू बी प्यूरिफाइड इज एडेड टू अ सुटेबल सॉल्वेंट इन विच द मेन कंपाउंड डिसॉल्व्ड. जो कंपाउंड प्यूरिफाइड करना है वो कंपाउंड उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए. impurity डिसॉल्व नहीं होगी बिकॉज ऑफ impurity is insoluble in given solvent. Okay, the mixture which has to be purified is added to a suitable solvent in which the main compound dissolved. Okay, next one, the paper is made moist. जो फिल्टर पेपर है उसे पहला गीला करना है, मॉइस्ट करना है. द फिल्टर पेपर इज मेड मॉइस्ट एंड द सॉल्यूशन टू बी फिल्टर्ड इज पावर्ड ऑन द फिल्टर पेपर. द पेपर इज मेड मॉइस्ट एंड द सॉल्यूशन टू बी प्यूरिफाइड इज पावर्ड ऑन द फिल्टर पेपर. उस सॉल्यूशन को उस फनेल में डालना है जिसमें क्या किया है, फिल्टर पेपर रखा है. ओके, सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिल्ट्रेशन. दिस इज द कोनिकल फ्लास्क. फिल्टर पेपर यहाँ पर लगाया है. ऊपर बीकर में जो जिस सब्सटेंस को प्यूरिफाई किया करना है उसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है और उस सॉल्वेंट को इस फनेल में डालना है. नीचे बीकर रख दिया है. फनेल में से जो नीचे सॉल्यूशन आएगा उसे कहता है फिल्ट्रेट. ओके,
सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। फनेल के ऊपर रह जाएगा उसे कहते हैं रेसिड्यू, और नीचे जो आएगा उसे कहते हैं द सॉल्यूशन विच इज कलेक्टेड आफ्टर फिल्ट्रेशन, इट इज नोन एज फिल्ट्रेट, एंड द substance left behind after filtration, it is known as residue. Okay, so this is the process of filtration. Next one, the insoluble part, the insoluble part remaining on the filter paper is called residue. The insoluble part remaining on the filter paper is called residue, and the liquid collected in the beaker is called filtrate. The liquid which is collected in the beaker, it is known as filtrate, and the insoluble part remaining on the filter paper, it is known as residue. Okay, so this is the process of filtration. Now define the following. What is residue? Residue. In the process of filtration, definition of residue: in the process of filtration, the insoluble impurities which remains on the filter paper are called residue. And what is filtrate? In the process of filtration, the liquid that gets collected in a beaker is called filtrate. Okay, so these are the two definitions. Next one, describe the process of filtration under suction. Describe the process of filtration under suction with a neat and label diagram. Okay, once again, describe the process of filtration under suction with a neat and label diagram. There are two process of purification of compound. First one is simple method is filtration, and second method is filtration under suction. Okay, with a neat label diagram. Diagram यहाँ पर दी हुई है. ओके, फर्स्ट वन, ऊपर जो फनेल रखा है उसे कहते हैं बुचनर फनेल. रेसिड्यू बुचनर फनेल के ऊपर ही रह जाएगी. उसके बाद मॉइस्ट फिल्टर पेपर उस बुचनर फनेल के ऊपर रखना है. पोरस प्लेट है बुचनर फनेल की, यहाँ पर पोरस प्लेट होती है उसके, प्लेट विथ होल्स. उस पोरस प्लेट मीन्स उस प्लेट को होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं. रबर लगाया हुआ है कोनिकल फ्लास्क को, दैट इज बुचनर फ्लास्क को रबर लगाया हुआ है, और रबर को बुचनर फनेल ज्वाइन किया है. ओके, सो नाउ रबर ट्यूबिंग एक साइड आर्म है, इस बुचनर फ्लास्क को एक साइड आर्म है. नाउ द एग्जैक्टली प्रोसीजर व्हेन filtration is carried out. When filtration is carried out using vacuum pump, when filtration is carried out using vacuum pump, it is called filtration under suction. What is filtration under suction? When filtration is carried out using a vacuum pump, it is called filtration under suction. Okay, it is faster and more efficient technique. This technique is faster and more efficient. It is faster and more efficient technique than simple filtration. Simple filtration से ये सक्शन पंप का इस्तेमाल करके जो प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है ये फास्टर होती है और मोर एफिशिएंट टेक्निक होती है. इट इज़ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट टेक्निक than simple filtration. Okay, now what is the exactly procedure of this experiment? Procedure: the apparatus for filtration under suction consists of a thick wall conical flask. नीचे दिया हुआ है, that is Buchner flask. It is known as thick wall conical flask with a side arm, that is Buchner funnel. It is known as Buchner funnel. यहाँ पर side arm दिया हुआ है, देखो रबर ट्यूनिंग दिया हुआ है, उसे कहते हैं साइड आर्म. द apparatus for filtration under suction consists of a thick wall conical flask with a side arm, that is known as Buchner flask. Okay, the flask is connected to a safety bottle. The flask, इस फ्लास्क को सेफ्टी बॉटल से कनेक्ट किया जाता है. द फ्लास्क इज कनेक्टेड टू अ सेफ्टी बॉटल बाय रबर ट्यूब. The flask is connected to a safety bottle by rubber tube through the side arm. Side arm में रबर ट्यूनिंग लगाया हुआ है, देखो रबर कॉक लगाया हुआ है. ओके, साइड आर्म. ओके, नेक्स्ट वन, बर्नर बुचनर फनेल. Buchner funnel, that is a special porcelain funnel. Buchner funnel, it is a special porcelain funnel with a porous circular bottom. Buchner funnel having porous circular bottom with small holes. A Buchner funnel, a special porcelain funnel with a porous circular bottom, is fitted on the conical flask. उस conical flask के ऊपर Buchner funnel लगाना है. A Buchner funnel, that is a special porcelain funnel with a porous circular bottom, is fitted on the conical flask with the help of rubber cork. Rubber cork से उसे fit कर देना है. Okay, next, a circular filter paper. A circular filter paper of correct size. A circular filter paper of correct size is placed on the circular porous bottom
of the Buchner funnel and the funnel is placed on the flask. उस बुचनर फनल के ऊपर एक फिल्टर पेपर लगा देना है, फिल्टर पेपर को मॉइस्ट करके लगा देना है क्योंकि वो लीक ना हो, इसलिए उसे मॉइस्ट करके थोड़ा गीला करके लगा देना है, ओके, ऑन द फ्लास्क. नेक्स्ट, फिल्टर पेपर इज मॉइस्ट विथ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर और सॉल्वेंट. फिल्टर पेपर को गीला कर देना, मॉइस्ट कर देना है विथ वाटर और सॉल्वेंट, ओके. सक्शन इज क्रिएटेड, सक्शन प्रेशर से क्रिएट किया जाता है. सक्शन इज क्रिएटेड बाय स्टार्टिंग द पंप एंड फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट. जब सक्शन स्टार्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप, सक्शन इज क्रिएटेड बाय स्टार्टिंग द पंप एंड फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट. सक्शन पंप स्टार्ट करने के बाद फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है. क्रिस्टल्स आर कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर. जो क्रिस्टल्स है वो फिल्टर पेपर के बुचनर फनल के ऊपर क्रिस्टल्स कलेक्ट किए जाते हैं एंड फिल्ट्रेट इन द फ्लास्क. Crystals are collected on the filter paper and filtrate in the flask. This is the process of filtration under suction. Okay. Now, the safety bottle is used to prevent sucking of the filtrate. Safety bottle को किस लिए इस्तेमाल किया है? फिल्ट्रेट को सक करने के लिए. The safety bottle is used to prevent the sucking of the filtrate into the vacuum pump. वैक्यूम पंप में वो फिल्ट्रेट ना आ जाए इसलिए सेफ्टी बॉटल का इस्तेमाल किया है. द सेफ्टी बॉटल, या ये प्रिकॉशन दिए हैं, दो प्रिकॉशंस दिए हैं. द सेफ्टी बॉटल इज यूज टू प्रिवेंट sucking of the filtrate into suction pump. And second precaution, before filtration filter paper is moist with water or solvent to ensure that it sticks to the funnel and does not let the air to pass through the लीक्स. ओके, एयर पास नहीं होने के, लीक आउट नहीं होने के लिए उस फिल्टर पेपर को शुरू में क्या करना है? मॉइस्ट करना है. ओके, सो दीज आर द टू प्रिकॉशंस. नाउ, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? Saturated solution. Definition of saturated solution. A saturated solution is a solution which cannot dissolve. A saturated solution is a solution which cannot dissolve additional quantity of solute. The solution which cannot dissolve additional quantity of solute, it is known as saturated solution. Okay. Now, explain the process of crystallization. ये दो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहला है सिंपल फिल्ट्रेशन और दूसरा है फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन. ओके, ये दो डायग्राम आपको आज होमवर्क करने के लिए डायग्राम आपको निकालनी है. आज का होमवर्क है डायग्राम. ड्रॉ दी डायग्राम, नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सिंपल फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन. ओके. नाउ, explain the process of crystallization. Next part is explain the process of crystallization. Process of crystallization involves 4 steps. Crystallization में 4 steps involved होते हैं. One by one देखेंगे. What is the question? Explain the process of crystallization. Process of crystallization involves 4 steps. First step is प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होता है. वो कैसे बनाएंगे? देखो, प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द क्रूड सॉलिड, दैट इज क्रूड सॉलिड मीन्स इम्प्योर सॉलिड. A saturated solution of the crude solid is prepared by boiling it in a small but sufficient quantity of a suitable solvent. Saturated solution कैसे बनाना है? Saturated solution of the crude impure solid is prepared by boiling it in a small but sufficient quantity of a suitable solvent. The main solute forms, main solute means pure solute, जो main crude solid में जो main solute है, the main solute forms an almost saturated solution, but the solution is not saturated. लेकिन वो solution saturated नहीं होगा with respect to the soluble impurity. Soluble impurity उसमें होगी. The main solute forms an almost saturated solution, but the solution is not saturated with respect to the soluble impurity as they are in small proportion. Soluble impurity उस solution में small proportion में present होगी. Okay. Next one, second step of crystallization, that is hot filtration. कैसे करना है? देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद फिल्ट्रेशन करना है, दैट इज हॉट फिल्ट्रेशन. हॉट फिल्ट्रेशन, द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. पहले क्या करना है? प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाना है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द क्रूड सॉलिड इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग. बॉयल करना है. बॉयल करने के बाद
शुगर का सॉल्यूशन देखो, शुगर सिरप कैसे बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाने के लिए जो शक्कर का सॉल्यूशन होता है उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कैसे बनता है, बॉईल करने के बाद एकदम पूरा पानी उसमें से निकल जाना चाहिए, और पानी निकलने के बाद जो जब वो थिक हो जाएगा उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द क्रूड सॉलिड इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग इट विथ अ by boiling it in a small but sufficient quantity of suitable solvent. The main solute forms an almost saturated solution, but the solution is not saturated solution with respect to the soluble impurities as they are in small proportion. Okay, impurities, soluble impurities small proportion में उस solution में present होगी. Okay, next hot filtration. अभी उस hot solution को filter करना है. The hot saturated solution is quickly filtered. The hot saturated solution is quickly filtered to remove undissolved impurity. जो impurity dissolve नहीं हुई है उसे सेपरेट करने के लिए उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्विकली फिल्टर करना है ताकि वो अनडिजॉल्व इम्प्योरिटी है वो सेपरेट हो जाए, टू रिमूव अनडिजॉल्व इम्प्योरिटी एज रेसिड्यू. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन कैन बी एम्प्लॉयड फॉर rapid filtration. Filtration under suction can be employed for rapid filtration. Rapid filtration अगर आपको सॉल्यूशन क्विकली फिल्टर करना है तो अंडर सक्शन में आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा. थर्ड स्टेप इज कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट. अभी जो सॉल्यूशन नीचे कलेक्ट किया है फिल्ट्रेशन के बाद जो ऊपर रह जाता है उसे कहते हैं रेसिड्यू, और जो नीचे कलेक्ट किया जाता है, फनेल के नीचे कलेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेट. सो कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट, उस फिल्ट्रेट को अभी कूल करना है. क्या है इसमें स्टेप देखो, द हॉट फिल्ट्रेट इज अलाउड टू कूल. द हॉट फिल्ट्रेट इज अलाउड टू कूल. ऑन कूलिंग, कूल करने के बाद क्या होगा देखो, ऑन कूलिंग द फिल्ट्रेट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड. On cooling, the filtrate becomes supersaturated with respect to the main dissolved solute. On cooling, the filtrate becomes supersaturated with respect to the main dissolved solute because solubility of a substance decreases with lowering of temperature. टेम्परेचर कम होने के बाद सब्सटेंस की सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है, इसलिए क्रिस्टल्स बन जाएंगे. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे वाटर वेपर निकल जाएंगे और सॉलिड नीचे रह जाएगा. सो इट प्रोड्यूसेस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऑन कूलिंग द फिल्ट्रेट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द मेन डिजॉल्व्ड सॉल्यूट बिकॉज सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस विथ लोअरिंग ऑफ temperature. Okay, third point, the excess quantity of the dissolved solute comes out from the solution. उसे कूल करने के बाद डिजॉल्व सोल्यूट सॉल्यूशन में से बाहर निकल जाएगी. द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ द डिजॉल्व सोल्यूट कम्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और उस सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स बाहर निकल जाएंगे. द डिजॉल्व इम्प्योरिटी डू नॉट सुपर सैचुरेटेड. जो इम्प्योरिटी डिजॉल्व हुई है, डिजॉल्व इम्प्योरिटी, वो उसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, सिर्फ वो सॉल्यूट के क्रिस्टल्स बाहर निकल जाएंगे. द डिजॉल्व इम्प्योरिटीज डू नॉट सुपर सैचुरेट द सॉल्यूशन. The dissolved impurities do not supersaturate the solution as their quantity is small because of the quantity of dissolved impurity is very small. So that's why it does not comes out from the solution. Okay. Next, the impurities remains in the solution. वो impurity solution में ही रह जाएगी. The impurities remains in the solution in dissolved solute even on cooling. वो इम्प्योरिटी कूल होने के बाद भी सॉल्यूशन में ही रह जाएगी बिकॉज ऑफ इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. द इम्प्योरिटीज रिमेन्स इन द सॉल्यूशन इन डिजॉल्व्ड सोल्यूट इवन ऑन कूलिंग. ओके, देयरफॉर द सेपरेटेड क्रिस्टल्स आर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल इम्प्योरिटी. और उसे फिल्ट्रेशन करने के बाद तो वो सोल्यूट है वो इम्प्योरिटी से सेपरेट हो जाएगी. देयरफॉर द सेपरेटेड क्रिस्टल्स आर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल इम्प्योरिटीज. ओके, एंड लास्ट स्टेप इज फिल्ट्रेशन. अभी क्या करना है, वो क्रिस्टल्स बाहर निकलने के बाद उसका फिल्ट्रेशन करना है. द क्रिस्टल्स ऑब्टेन ऑन कूलिंग, लास्ट स्टेप दैट इज फिल्ट्रेशन. द क्रिस्टल्स ऑब्टेन ऑन कूलिंग आर फर्दर प्यूरिफाइड बाय फिल्ट्रेशन टू रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज. The crystals obtained on cooling are further purified by filtration to remove insoluble impurities, and the filtrate obtained is called mother liquor. जो फिल्ट्रेट मिलेगा नीचे फिल्ट्रेशन करने के बाद, द फिल्ट्रेट ऑब्टेन इज कॉल्ड मदर लिकर. मदर लिकर कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन दैट सोल्यूशन.
filtrate obtained is called mother liquor, and the crystal obtained after filtration are free from soluble as well as insoluble impurities. और फाइनली फिल्ट्रेशन करने के बाद जो क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, द क्रिस्टल्स ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन आर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल एज वेल एज इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज. दीज आर द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिंपल फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन की यहाँ पर देखो डायग्राम दी हुई है. चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, अभी फिल्ट्रेशन के लिए, क्रिस्टलाइजेशन के लिए कौन कौन से सॉल्वेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट. कौन से क्रिस्टलाइजेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, सॉल्यूट डिजॉल्व करने के लिए कौन से सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है, दैट इज नोन एज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट. तो देखो, द सॉल्वेंट टू बी यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन, द सॉल्वेंट टू बी यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. तो उस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज कौन कौन से होने चाहिए, देखो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज दिए हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. द सॉल्वेंट टू बी यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी नंबर 1, द कंपाउंड टू बी क्रिस्टलाइज्ड, द कंपाउंड, जिस कंपाउंड का क्रिस्टलाइजेशन करना है वो, द कंपाउंड टू बी क्रिस्टलाइज्ड शुड बी लिस्ट और स्पेरिंगली सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट. जिस कंपाउंड को प्यूरिफाइड करना है, जिस कंपाउंड का क्रिस्टलाइजेशन करना है, वो कंपाउंड उस सॉल्वेंट में कम सोल्यूबल होना चाहिए या फिर स्पेरिंगली सोल्यूबल होना चाहिए. द कंपाउंड टू बी क्रिस्टलाइज्ड शुड बी लिस्ट और स्पेरिंगली मीन्स इनकम्प्लीटली, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट at room temperature but highly soluble at higher temperature. टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वो कंपाउंड डिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन रूम टेम्परेचर को वो लिस्ट सोल्यूबल होना चाहिए, स्पेरिंगली सोल्यूबल होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड वन, सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द कंपाउंड. जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे वो सॉल्वेंट उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए. जिस कंपाउंड को प्यूरिफाइड करना है वो कंपाउंड उस सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए. सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द कंपाउंड टू बी प्यूरिफाइड. ओके, एंड लास्ट वन, सॉल्वेंट शुड बी वोलाटाइल. वोलाटाइल मीन्स पेट्रोल इज एन वोलाटाइल, अल्कोहल इज एन वोलाटाइल. जो हवा में उड़ जाता है उस सॉल्यूशन को कहते हैं, उस सॉल्वेंट को कहते हैं वोलाटाइल. जो सॉल्वेंट हवा में इवेपरेट होता है विदाउट हीटिंग, विदाउट हीट करने के बाद जिसका इवेपरेशन होता है उसे कहते हैं वोलाटाइल. सो सॉल्वेंट शुड बी वोलाटाइल सो दैट इट कैन बी रिमूव इजीली, जिसे इजीली रिमूव किया जा सकता है, वो सॉल्वेंट वोलाटाइल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल water is an universal solvent. Most of the compounds are dissolved in solvent, so that's why water is known as universal solvent. क्योंकि बहुत सारे innumerable compounds are soluble in water, so because of that water acts as an solvent. इथाइल अल्कोहल का भी इस्तेमाल सॉल्वेंट की तरह किया जाता है. मिथाइल अल्कोहल भी है, एसीटोन है, ईथर है, and their combinations, water, ethyl alcohol, methyl alcohol, acetone, ether, and their combinations are used as solvent for crystallization. Okay, so this is the choice of solvent and explain the process of crystallization of common salt. ये डायग्राम है क्रिस्टलाइजेशन की. ये 3 डायग्राम आपको निकालनी है. पहली ये डायग्राम नंबर 1, सेकेंड नंबर दिस डायग्राम एंड थर्ड नंबर दिस डायग्राम. ओके, दिस इज योर टूडेज होमवर्क. ओके, दिस इज टूडेज पार्ट. थैंक यू. कोई डिफ़िकल्टी होगी तो पूछो.